हाँ, क्लियर कनेक्शन है हमारा हमारा। कनेक्शन है गीता के साथ, हमारा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। हाँ जी। हाँ भाई, गीता वाले आ जाओ भाई, गीता वाले आ जाओ। गीता खुल नहीं रही भाई। चले मैं पीडीएफ खोल लेता हूँ, रुके जरा। पीडीएफ में ठीक है भगवत ठीक गीता है। मेरे पास पड़ी हुई है। ये इंटरनेट वाली जो है थोड़ा सा शायद डिले कर रहा है। हम भगवत गीता खोल लेते कोई हैं नहीं, यहाँ से। प्रेफरेबली अगर श्रीमद वो गीता प्रेस की हो तो ठीक रहेगा। गीता प्रेस की आप शेयर कर लें। मैं गीता प्रेस की मेरे पास तो अभी शायद ना हो डाउनलोड करने के लिए। अगर आपके पास है तो आप शेयर कर लें, मैं बता देता हूँ आपको कहाँ से करना है। नहीं अभी मैं मोबाइल में नहीं है मेरे। हाँ तो फिर जो हमारे पास आएगी हम उसी को रख लेते हैं पहले। गीता। ओके। लें जी, मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ से तो शेयर नहीं हो रही। लें जी, ये भगवत गीता जी हमारे सामने, श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है जी। ओके। दिल्ली संस्कृत अकादमी से ये आई है। अकादमी। ठीक है। अच्छा जी, हम इसके चले जाएंगे भूमिका से आगे पहले अध्याय पर। ये प्रथम अध्याय। ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ से शुरू होगा। ये देखे मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 1 कहाँ से शुरू होता है? अगर श्री कृष्णा का ये गीत है, श्री कृष्णा फर्स्ट पर्सन है, भगवत गीता श्री कृष्णा ने कही है, तो भगवत गीता अध्याय 1 शुरू होता है धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युयुत्सवः मामकाः पांडव पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। ये लिखा है जी संस्कृत में। क्या लिखा है? हाँ धृतराष्ट्र उवाच, धर्म। धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युयुत्सवः, के बताओ तो सही उस धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, जहां युद्ध चल रहा है पांडव और कौरव के दरमियान, क्या हो रहा है संजय जी। हाँ, ये धृतराष्ट्र और संजय के बीच में बात शुरू हो गई है। इट्स अ ओ, पार्ट ऑफ महाभारत। तो भगवत गीता तो श्री कृष्ण ने कही है। नहीं नहीं, ये लिखी है ना उसके, उसने कहा, उसने तो रात पे बोली थी, लिखने वाला कहीं और था। उसके पास वो दिव्य वो सिद्धि थी संजय के पास। ओ, उसने उस सिद्धि की से नजर से देखा इन दोनों के बीच में क्या बात होती है। जैसे आप टीवी में आज लाइव मैच अच्छा देखते अच्छा हो, अच्छा। वैसे ही सिद्धि का भी कॉन्सेप्ट है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। यानी भगवत गीता के अंदर जो स्टार्ट हो रहा है वो धृतराष्ट्र से हो रहा है, श्री कृष्णा थर्ड पर्सन है क्योंकि संजय यह बता रहा है। इसका राइटर कोई और है, उसने संजय बता रहा है, और राइटर यानी श्री राइटर कृष्णा खुद, किसी और ने श्री लिखी हुई। कृष्णा खुद नहीं बोल रहे, कहानी कोई और बता रहा है। यानी श्री कृष्णा जो अर्जुन से बात कर रहे हैं वो बता रहा है हाँ संजय धृतराष्ट्र को। हाँ, वो संजय बता रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या बात हुई। तो संजय बता रहा है, इसको ऐसे यानी हम, इसका मतलब है कि हाँ ये संजय जो संजय है वो बता रहा है, फर्स्ट पर्सन है। करेक्ट। हाँ, अच्छा ठीक हो गया, संजय संजय राइटर फर्स्ट है, पर्सन है। ऐसे समझ लो। दो लोगों ने बात की, और संजय ने सुनी, उसने जाके धृतराष्ट्र को बोला। हम्म। यानी इसका मतलब ये है कि श्री कृष्णा तो फर्स्ट पर्सन नहीं नजर आ रहे ना मुझे यहाँ पे। अब मैं इसको कैसे समझूं? मैं समझूं कि कृष्ण और अर्जुन के बीच में बात हुई जो संजय ने सुनी और हमें बताई। मगर श्री कृष्णा तो पहले पर्सन नहीं है ना जो ये बात कर रहे हैं। फिर कौन से पर्सन हो गए? थर्ड पर्सन हुए ना, क्योंकि संजय और चलो थर्ड पर्सन धृतराष्ट्र की ठीक है, ओरिजिनल बात हो रही है ठीक ठीक और है, वो फिर बात चले बता रहे हैं कि लिटरेचर की कृष्णा भाषा। ये कह रहा है, कृष्णा ये कर रहा है, ठीक है, कृष्णा अर्जुन से ये कर रहा हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो लिटरेचर की भाषा में इसको थर्ड पर्सन मानते हैं, ठीक है। है। लिटरेचर की भाषा में किसको थर्ड पर्सन मानते हैं? कृष्णा को। कृष्णा को, यानी कृष्णा फर्स्ट पर्सन नहीं है। नहीं, ये संजय ने हमें हाँ बोला कि इन दोनों
बात हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि खचवाला के नियम के अनुसार भगवत गीता श्री कृष्णा और ओरिजिनल रिवील्ड नहीं है। अब सच ने क्या पता बोला है, आई डोंट नो। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि इन दोनों के बीच में जो बात हुई वो संजय ने सीधी दिव्य दृष्टि से देखा और हमें बताया, उसने धृतराष्ट्र को बताया। तो बस ठीक है, फिर मुझे समझ आ गया ना, वो तो क्लियर हो गया कि श्री कृष्णा फर्स्ट पर्सन नहीं है। जो मैं समझना चाह रहा था वो ये है कि भगवत गीता का आरंभ ही श्री कृष्णा के थर्ड पर्सन से शुरू होता है। और भगवत गीता अगर हाँ भगवान का ठीक है, गीत अब है, इसमें क्योंकि क्या भगवत ऑब्जेक्शन गीता वाली बोलते क्या हैं बात भगवान है? का गीत, भगवान का गीत, तो इसमें वो धृतराष्ट्र तो उवाच वो नहीं तो होना चाहिए था, या संजय या उवाच नहीं होना चाहिए था। ये देखे नीचे दूसरा श्लोक जो करेक्ट शुरू होता है करेक्ट वो बिल्कुल वो। संजय उवाच। ये देख, ठीक है। और करेक्ट जिन जिन जगहों पर श्री कृष्णा जो हैं वो बात करते हैं, तो संजय कहता है कि श्री कृष्णा अब ये कह रहे हैं, श्री कृष्णा अब ये बोल रहे हैं, तो श्री कृष्णा तो थर्ड पर्सन हुआ। हाँ ठीक है फर्स्ट ठीक है। पर्सन जो, हाँ, फर्स्ट पर्सन जो है वो संजय है, धृतराष्ट्र है, बस दैट्स इट। थर्ड हाँ पर्सन श्री कृष्ण है। ठीक है। अभी ये जो आप कह रहे हो ना भगवान का गीत या ये भगवान, तो चलो ऑर्गेनाइज रिलीजन तो बाद में आ गया ना। उस टाइम तक तो वो जब तक इन कृष्ण और अर्जुन की बात हुई थी, वो इसको जो भी महाभारत के कैरेक्टर थे कृष्ण को एक बड़ा आदमी मानते थे। और किधर गए अमित भाई? निकल गए भाई। ओहो, खचवाला, खचवाला और जाहिल, और गीता के अंदर श्री कृष्ण फर्स्ट पर्सन ही नहीं है। क्या करें फिर? लेने के देने पड़ गए। अब अगर इनमें तप्पड़ तुप्पड़ हुआ खचवाला में, जाहिल में, तो इनको चाहिए कि भगवत गीता पर या तो आस्था और विश्वास रखें या फिर पास्ता बना के खा जाएं। अमित भाई दोबारा जुड़े हैं जी। अमित भाई आवाज आ रही है? आप ये पता डिस्कनेक्ट हो नहीं गए। है, नेटवर्क डाउन हो गया, आई डोंट नो। हाँ पता नहीं यार, ये यूपी के अंदर भी मसला चल रहा है, क्या करूं मैं। नहीं नहीं, मैं यूपी से नहीं बोल रहा। आप यूपी से हैं? नहीं नहीं। पता नहीं क्यों आपका ठीक होना चाहिए, यहाँ पे भी चल रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा चले, तो हम कहाँ थे? जी 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 अमित तो भाई। इसमें बन हाँ गया ये संजय और धृतराष्ट्र के बीच में बात हुई है, ठीक है। तो जी। इसमें कुछ कोई ऑब्जेक्शन है, कोई गलत बात है? हाँ, ऑब्जेक्शन ये है कि एक्स मुस्लिम्स जो नियम बनाते हैं कुरान को ईश्वरीय समझने के लिए, वो ये बनाते हैं कि जब तक ईश्वर खुद फर्स्ट पर्सन नहीं होगा, ठीक है, तो हम नहीं मानेंगे। ओके हम नहीं मानते कि ये ईश्वर की तरफ से है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये गीता का इन्होंने कुरान के साथ जो टकराव कराने की कोशिश की है, गीता वर्सेस कुरान करवा के कंपैरिजन पेश किया है, तो इनके नियम के अनुसार तो गीता भी ईश्वरीय नहीं होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मैंने ये सवाल ये रखा है, गीता के अनुसार नॉलेज क्या है, ये पॉइंट भी मैंने रखा। गीता, क्योंकि जब गीता के बारे में ये कहा जाता है गीता ज्ञान की बात करती है, तो ये समझा जाता है कि गोया गीता ये कह रही है कि जनाब रिसर्च हो जाए, साइंस, साइंटिफिक नॉलेज, जनाब डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, प्रोग्रेस, उन चीजों की बात होती है कि आपके इर्द गिर्द टेक्नोलॉजी फैला रही है गीता। जबकि गीता ये कहती है कि गीता के नजदीक नॉलेज ये है, जो मैंने प्रमाण सारे पेश किए, ठीक है, मैं दोबारा स्क्रीन पर भी ले आता हूं ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, कि गीता के नजदीक नॉलेज जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो ये है कि श्री कृष्णा को जानना। ठीक है, श्री कृष्णा को जानना, इसे कहते हैं नॉलेज। श्री कृष्णा की भक्ति में लीन रहना सदा, इसे कहते हैं नॉलेज वाले लोग, ज्ञान वाले लोग। ये कुरान में कहा, अपना गीता के अंदर कहा गया। सवाल ये था कि
जो कंपैरिजन किया गया है नॉलेज वर्सेस ब्लाइंडनेस का, तो खचवाला के नियम के अनुसार या जाहिल ने शेयर करके कहा जी मुस्लिम प्लीज आंसर। सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये गीता उस नॉलेज की तो बात ही नहीं कर रही है। गीता तो नॉलेज की बात कर रही है कि आपने ईश्वर को कैसे जानना है। जब हाँ कुरान ये करेक्ट। बात करता है तो ये कुरान पे एतराज उठाते हैं। अब भगवत गीता वो बात कर रही है तो कहते हैं बड़ी नॉलेज की बात है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये गीता इन्होंने संगीता को बटाने के लिए तो नहीं गीता के गुण बयान किए। नहीं हाँ, नहीं, हो सकता है संगीता हिंदुओं को से पैसा पटाने के ठगने लिए के लिए। किया हो, क्या है। हाँ, हिंदुओं को पैसा नहीं देना चाहिए इनको। अगर इनका कोई नेक मिशन है, अगर ये ऑनेस्ट है अपने मिशन में, तो हिंदुओं को थोड़ी देर के लिए, साल 2 साल 3 साल पैसा नहीं देना चाहिए इनको। और बताओ, मैंने नहीं दिया आज जबरदस्त, तक भी। जबरदस्त, आई टोटली एग्री। ये तो मैं 2 साल पहले कहता रहा हूं इनको कि अगर आप जनरली चाहते हो कि सुकून रहे, अमन रहे, शांति रहे, तो भाई इन लोगों को पैसे मत दो, ये तबाही कर रहे हैं। अब देखें, खुद सोचें अमित भाई, 1 मिनट के लिए ठंडे दिमाग से सोचिएगा। आप हमेशा हमारे पास आते हैं, बड़ी इज्जत सम्मान से बात होती है। यार ना ये लोग गीता पे विश्वास रखते हैं, ना ये सनातन धर्म को मानते हैं, और उसकी उत्तमता और उसका महत्व यूं बयान कर रहे होते हैं, उस पर जनाब टिप्पणी कर रहे होते हैं जैसे ये पंडित हैं। तो ये क्यों नहीं सनातन धर्म स्वीकार करते? करें ना, मगर गीता को पेश करना है कुरान के मुकाबले में। क्यों? हिंदुओं को खुश करने के लिए। इससे पता चलता है क्या टोपी ड्रामा है ये। ठीक है, वो दो दो बुक्स को देखो, जब वो अगर एकेडमिक डिस्कशन में हम कंपेयर भी करें ना, तो वो एक एकेडमिक लेवल पर कंपैरिजन हो सकता है। अभी इसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कॉन्स्पिरेसी के अंडर या हिंदुओं को खुश करने के लिए कंपेयर कर रहा है, तो वो हाँ, थोड़ा गलत है। अगर उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है, हमारा जो स्टैंड है गीता को लेके 4:40 में कृष्ण ने क्लियरली कहा है, दोज हु आर इन डाउट आर, मतलब आर डूम्ड, मतलब वो खत्म हो जाएंगे। अब डाउट में कौन है? हाँ, डाउट में वही हाय हाय हाय, आदमी है, डाउट, अरे मेरे भाई बात तो सुन, डाउट में वही आदमी जबरदस्त, है जिसने जबरदस्त। भगवान को देखा नहीं है। हम्म, इसका और कोई मतलब नहीं है। क्लियर कट स्टेटमेंट है कृष्णा की 4:40 में, संशय आत्मा विनश्यति, जिसको डाउट है उसका विनाश हो जाएगा, जिसने भगवान को नहीं देखा है उसका विनाश हो जाएगा। ये मानने का खेल ही नहीं है, हाय बिलीफ हाय सिस्टम ही नहीं है, हिंदुइज्म में गॉड वर्शिप है ही नहीं। हाय हाय हाय, क्या बात, वो क्या वो बात। कुछ और है, जो 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 थोड़ा बहुत यज्ञ हवन वो सब है, वो कुछ तांत्रिक प्रैक्टिसेस है, वो कुछ और है। पर जो मोक्ष का इच्छुक है ना, जिसको मोक्ष का इशू है, उसका गॉड वर्शिप से भी कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कृष्णा क्या क्लियर बात, कहता है, क्या दोज हु बात। आर इन डाउट, दोज हु आर इन डाउट उनका विनाश हो जाएगा। अब डाउट में कौन है? जिसने देखा नहीं है, जिसको कोई सदगुरु, जिसने एक्चुअली गॉड को नहीं देखा है, मिला नहीं है, वो डाउट में है। इसलिए अपने घर जबरदस्त, में बैठ के कुछ मत मानो। इसलिए गीता समझ में नहीं आएगी लोगों को। हर एक ने अपनी जबरदस्त। अपनी डेफिनेशन लेके, देखो एक गॉड कॉन्शियसनेस है, एक आपको दर्द हो रहा है, आपको बिजली का करंट लगा, आप बोलोगे मुझे करंट लगा, मुझे तभी समझ में आएगा ना कि जब मुझे भी करंट लगा होगा। अगर किसी एक्सपीरियंस को मैंने बताना है, जैसे 2.56 में वो कृष्ण अर्जुन को बोलता है स्थिति प्रज्ञ हो जा, मतलब अपनी कॉन्शियसनेस में चला जा। अब मुझे क्या समझ में आएगा? मैं कभी गया हूँ क्या अपनी कॉन्शियसनेस में? एक एक्सपीरियंस को वर्ड में बताया गया है, वो तो कोई, वो इन दोनों के बीच में क्या बात हुई है वो दोनों ही जानते हैं, क्या एक्सपीरियंस किया है उसने, क्या हाय देखा है, हाय हाय, कैसे क्या दिखाया है। बात। कोई बोलता है वो शक्तिपात किया है उसने उसके ऊपर, कोई कोई सद वो शक्तिपात होता है जो ऐसे वो रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद के लिए ऊपर किया था, 1 मिनट या आधे मिनट का वो शक्तिपात होता है, उसमें वो देख लेता है अद्वैत वेदांत और जो भी है वट। अब वो उन दोनों के बात हुई है, बात थर्ड पर्सन को समझ में ही नहीं आएगा वो बोल क्या रहा है। थोड़ा बहुत इशारा किया है उसने, स्थिति प्रज्ञ हो जा, जिसने देखा नहीं है उसका विनाश हो जाएगा। अब किसको क्या समझ में आ गया? अब इंटरनेट पे गीता को वही बोल सकता है जिसने ईश्वर को देखा है, या उस लेवल का आदमी है, या फिर कृष्ण खुद ही बता सकता है। कृष्ण के लेवल का आदमी ही उसको एक्सप्लेन कर सकता है, और कोई उस पर कमेंट्री कर ही नहीं सकता। क्या बात, जबरदस्त, जबरदस्त। यानी खच वाला ने जो गीता के ऊपर कमेंट्री की है, ये खच मारी है ना उसने, कृष्णा तो नहीं है ना वो, जो पता नहीं, समझ सके। मैंने देखी नहीं, कोई कुछ पोस्ट आया था, पर मैं रिलीजियस को हाँ जी, इतना देखता नहीं हाँ हूँ। ये देखें, ये देखें, पर ये जाहिल जो है, हाँ, चैंपियन। हाँ जी, जरा इसको भी सुन लें, इसका पहले लेवल पता चल जाए, ये लेवल क्या है, ठीक है ना? पहले इसको देखते हैं, ये देखें, ये देखें जरा। तो स्वामी जी, सनातनियों को खास करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज जिन परिस्थितियों में एक्स मुस्लिम मूवमेंट उभर रहा है, तो ये उसी प्रकार से हैं। ये एक ऐसे बीज हैं जो आने वाले समय में एक वट वृक्ष बनेंगे
और उस कातिलों की टोली को नष्ट कर देंगे, उस जाहिलों की टोली को नष्ट कर देंगे, उस विचारधारा को खत्म कर देंगे जो विचारधारा मानवता विरोधी है। तो हमें एक्स मुस्लिमों का साथ देना चाहिए। और मैं एक्स मुस्लिमों को, जो भारत के हमारे सबसे बड़े लीडर हैं एक्स मुस्लिम साहिल जी, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। तो हमारा कर्तव्य है कि हम हर प्रकार से इस मूवमेंट को साथ दें, बिना कोई शक किए, बिना कोई उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए हमें इनका साथ देना चाहिए। यह कम्युनिटी इस समय पर बहुत छोटी है, लेकिन हमारा और कई सारे और अन्य संस्थाओं के आंकड़े हैं कि लगभग अगर एक्स मुस्लिमों का हमने साथ दिया तो 2024 और 25 में इनकी संख्या 50 करोड़ हो जाएगी। अभी 1 करोड़ से ज्यादा है। तो 50 करोड़ एक्स मुस्लिमों का साथ देने के लिए हमें अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। और ऐसे सभी एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लीडरों का हमें साथ देना है। हमारे भारत के सबसे बड़े एक्स मुस्लिम के लीडर साहिल जी, तो इनका हम पूरी तरीके से साथ दें, पूरी कम्युनिटी का साथ दें। और इस कम्युनिटी, हाँ जी, इंडिया के एक्स मुस्लिम्स का लीडर, भारत के एक्स मुस्लिम्स का लीडर, ये जाहिल जिसकी स्क्रीन पर पोस्ट देख रहे हैं, भगवत गीता वर्सेस कुरान, मोमिन प्लीज आंसर। अब मोमिन आंसर दे रहा है तो ये मेरे कॉल का आंसर नहीं दे रहे, इनमें से कोई भी जवाब नहीं दे रहे, ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। तो ये हिंदुओं को ठगने का एक तरीका है। हिंदुओं की भावनाओं को, उनको प्रभावित करो, उनको उसमें अहंकार की अग्नि से जनाब शिंगारे फेंको, हैं जी, और पेट्रोल फेंको, और उसके बाद खुद साइड पे हो जाओ। गीता गीता, कुरान कुरान होना शुरू हो जाए, हिंदू मुस्लिम आपस में भिड़ जाए, हम साइड पे बैठ के सुपर चैट खाएंगे। भाई तू कौन जी, मैं खाम खा। हाँ, बेगानी शादी में ये खुसरा जाहिल दीवाना, ये खुसरे नहीं बेगानी शादी के अंदर हिजड़े नाचते, ये वो हिजड़े हैं। ना इनका हिंदुओं से को लेना देना, ना इस्लाम से को लेना देना। अगर इनको गीता इतनी पसंद होती तो ये गीता शास्त्र पर ईमान लेकर आते, गीता नाम की लड़की गर्लफ्रेंड ना बनाते कि चलो जी हमें गीता से प्यार है। वो एक पंडित था ना, पंडित, वो भाषण दे रहा था मंदिर के अंदर, कहता है मुझे विद्या से प्यार है, मुझे गीता से प्यार है, मुझे सती से प्यार है। तो अगले दिन गांव के अंदर ना गीता थी, ना सीता थी, ना सती थी, और ना ही विद्या थी, और पंडित भी गायब। 1 हफ्ते के लिए गोवा वेकेशन के ऊपर, पंडित का गुल्लक तोड़ के, मंदिर का गुल्लक तोड़ के अगले गोवा बीच के ऊपर थाई मसाज ले रहे थे। तो इनका जब आप ये मिले उस गीता पंडित कहते हैं को? ना, तो ये शास्त्र नहीं होती, ये इनकी बाजू वाली गीता होती है। और जब ये विद्या विद्या कर रहे होते हैं तो ये गोया विद्या बालन इमेजिन कर रहे होते हैं। जी अमित भाई, मसला यहाँ ये पड़ गया। तो ये जो चैंपियन बीच में चलो निकले हैं, ठीक है, ये जो पोस्ट डाली है इन्होंने गलत लिखी है, गीता इज अबाउट नॉलेज, इनको कैसे पता क्या है क्या। चलो ठीक है, ये पॉइंट आपका लिया जा सकता है कि इनको नहीं ये करना चाहिए था। अब आपने, सॉरी अमित भाई, सॉरी एक टोक रहा हूं, आपने बड़ा प्यारा एक पॉइंट रखा था, 4 का 45 नहीं 2 का था, कौन सा पेश किया था वो जो डाउट वाला? हाँ 440 440, हाँ 440। जबरदस्त जबरदस्त। हमारा जो दूसरा प्रोग्राम होने वाला है ना, ये देखें दूसरा पॉइंट, डाउटिंग वर्सेस ओबेइंग। आज पहला था, अगले हफ्ते होगा दूसरा, डाउटिंग वर्सेस ओबेइंग। ये पेश करते हैं, कहते हैं कि गीता आपको डाउट करना सिखाती है, स्केप्टिकल बनाती है, वेयर एज कुरान आपको कहता है सिर्फ ओबे करो। अभी जो आपने श्लोक पढ़ा है 4 का 40, मैं अगले एपिसोड के अंदर आप देखिएगा अमित भाई, आपको बड़ा मजा आने वाला है। भगवत गीता बड़े डिफरेंट एंगल से आपको पढ़ने को मिलेगी, और आप उस पर अपनी टिप्पणी, अपनी चर्चा भी कर सकते हैं। मुझे भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप, गहरी बात है, गीता के जानकार आप भी हैं, आप भी पढ़ते हैं, तो मुझे भी बड़ी चीजें मिलेंगी सीखने को। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा होगा डाउटिंग के ऊपर। आपने एक रेफरेंस पेश कर भी दिया, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट और भी कई रेफरेंसेस आएंगे जिसमें पता चलेगा कि क्या गीता आपको ये अपनी अनुमति देती है कि आप डाउट करें या स्केप्टिकल बने, या वो भी गीता भी कहती है कि आपने पालन करना है आज्ञा और उपदेशों का, श्री कृष्णा के ओबे करना है, आपको कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। ओ अंधे, देयर विल बी नो संदेह। जी अमित भाई। ओके ठीक है, वो आ गया दूसरे दिन का, ये आ गया आज नॉलेज वर्सेस ब्लाइंडनेस।
जी। ब्लाइंडनेस तो ये हिंदुओं को भी गीता को ब्लाइंडनेस से नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक योग की बात हुई है 4.2 में। वो प्रोसेस क्या था, कृष्ण अर्जुन ने क्या देखा, वो कोई नहीं जानता है। इन दोनों के बीच में क्या ट्रांसफर हुई है, शक्तिपात क्या हुआ है, ये किसी थर्ड पर्सन को पता ही नहीं है। ये तो कृष्ण ही इसकी कमेंट्री कर सकता है, इसने क्या बोला है, या उसके लेवल का जबर कोई आदमी होगा। जबरदस्त जबरदस्त। यानी आप अमित भाई, जो आसान लफ्जों में, आसान भाषा में जो मैं समझा हूं, सरल हिंदी में, वो ये है कि गीता को एज इट इज कंप्लीटली कोई नहीं समझ सकता। हाँ, जब तक वो एनलाइटमेंट नहीं होगी उसकी, क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि आदमी की गॉड और रियलाइजेशन जब एनलाइटमेंट होती है। कैसे होगी अमित भाई, एनलाइटमेंट कैसे होगी? एनलाइटमेंट होती है कि थोड़ा फुर्सत के पल क्रिएट करने होते हैं। अच्छा। इसको मेडिटेशन वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा। एक सिंपल लैंग्वेज में, हम जब से सवेरे नींद से उठते हैं ना, कभी 7 बजे 8 बजे, फ्रेश होता है माइंड। वो जब ना कुछ किसी से बात करने का मन, वो फुर्सत के पल, जो स्टिलनेस ऑफ माइंड बोलते हैं जिसको, स्टिल हो जाता है बॉडी। हम्म, जब वो 3-4 साल 5-6 साल तक अच्छे से एक्सटेंड हो जाए ना, वो पूरा रह जाए और दिमाग बिल्कुल खाली हो, कोई शास्त्र दिमाग में नहीं हो, कोई कुछ नहीं हो, कुछ, दैट इज वन ऑफ द मेथड। तो वो अपने आप बिजली कड़केगी और आपकी यानी कोई, एनलाइटमेंट हो सॉरी जाएगी, आप देखो। सॉरी, कोई कोई शास्त्र भी मन में ना हो, आप एनलाइटेंड हो जाएंगे। ठीक है। ना, कुछ भी नहीं, कुछ भी ठीक है, नहीं। मगर यहाँ भगवत गीता तो कुछ और कह रही है। भगवत गीता 15 का हाँ 19 बोलो। और 20 आपकी स्क्रीन पे लेफ्ट साइड का जो रेफरेंस क्रॉप किया हुआ मैंने, वहां लिखा है, दोज हु नो मी विदाउट डाउट एज सुप्रीम डिवाइन पर्सनालिटी ट्रूली हैव कंप्लीट नॉलेज। ओ अर्जुन, दे वर्शिप मी विद देयर होल बीइंग। आई हैव शेयर्ड दिस मोस्ट सीक्रेट प्रिंसिपल ऑफ द वैदिक स्क्रिप्चर्स विद यू, ओ सिनलेस अर्जुन। बाय अंडरस्टैंडिंग दिस, अ पर्सन बिकम्स एनलाइटेंड। करेक्ट। दोज जी, हु नो मी, जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने गॉड अकॉर्डिंग को टू वैदिक देखा है, वैदिक जिन, स्क्रिप्चर्स, ये मैं कहना चाह मैं रहा था। फिर इसका भी फिर काउंटर बताता हूँ ना। 1147 निकालो, उसमें लिखा है, आई कैन नॉट बी सीन थ्रू वेदास। मुझे वेदों के वाह थ्रू वाह वाह, जाना नहीं जबरदस्त जा जबरदस्त। सकता ये है। इस तरह, हाँ, इस तरह के 11 का ये कॉन्ट्रडिक्शन मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं हाँ, वेदा को भी कॉन्ट्रडिक्शन है पब्लिक ना के जो समझ। है। 1147 अगर निकालोगे तो मैं पता चले आपको, थोड़ा आइडिया जबरदस्त क्लियर हो जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त, बस ये मैं चीज चाह रहा हूं कि आप मुझे गीता का ज्ञान दें, ताकि पब्लिक को पता चले कि 18 अध्यायों के अंदर हुआ क्या है। अच्छा जी। 11 का, 47। 11 का, सॉरी एक मिनट, ये हो गया 11 का 47। ठीक है, जी पढ़े। यही है ना, हे अर्जुन, जी आज मैंने अपने, यही है, जी जी। आज मैंने अपने योग बल दिया है, जो संपूर्ण तमोगुण अनंत में भी आदि रूप है, इसे मेरा उपाय, यही है क्या? ये है 11, ये देखें। चैप्टर 11 वर्स जी 47। जी जी, 47 का है ना, एक दश अध्याय है, एक दशो अध्याय, और उसका 47, ये आपकी स्क्रीन पर, ये देखें। बताइए क्या लिखा है। ए अर्जुन, आज मैंने अपने योग बल से तुझे ये रूप दिखा दिया है, जो संपूर्ण तेजो माया है, अनंत है, तथा विश्व के सब रूपों में से आदि रूप है। इस मेरे उपसाय रूप को तुझसे पहले कोई नहीं देख पाया है। कहाँ लिखा हुआ है? एक मिनट भाई, ये रेफरेंस 11 का 47 47। ये आगे चीजें 1153 है। आएंगी, ये मैं बता दूं। हमारे 13 प्रोग्राम्स अभी पड़े हैं, भगवत गीता बहुत डिटेल में डिस्कस होगी, ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा इंशाल्लाह, ये सारे याद रखें आप। एक मिनट सर, एक होल्ड करना, जी होल्ड जी। करना। कल्कि के अंदर अर्जुन को दिखाना बड़ा इजी है जी, भगवत गीता में देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझना। यार अभी तो निकाला था यार मैंने। 1153 देख सकते हो क्या, अगर है हाँ जी, तो? आवाज कम हो गई। 53। 1153। जी जी भाई, आप पढ़ें।
हे अर्जुन, हे अर्जुन, मेरे पूरे स्वरूप को वही ठीक ठीक मेरे जान सकता है जो मेरे उपसय देव को जान सकता है। सो आज उपासय देव के दर्शन सहित विराट पुरुष के उपासक मुझे, ठीक, हाँ, मुझे जैसे तूने देखा है ऐसा मेरा दर्शन ना कोरे वेद ध्यान विद्याधन से प्राप्त होता है। हाँ। ठीक है, कोरे वेद ध्यान से प्राप्त होता है, ना तप से, ना तप से ना प्राप्त दान होता से। है, ना दान से प्राप्त होता ठीक है, है, और जबरदस्त। ना यज्ञ से प्राप्त होता है। ठीक है, हाँ, जबरदस्त, ये correct। पॉइंट आ गया। वेरी गुड, हो वेरी गया ना, गुड। उसका ये काउंटर आ 11 गया का ना। 53 गुड। ठीक है, यानी कोरे वेद ध्यान से, चूंकि आर्य समाजियों का अनुवाद है तो उन्होंने कोरा ऐड किया है। उन्होंने कोरा ऐड इसलिए किया क्योंकि वो वेद को बड़ा उत्तम मानते हैं, तो उनका यह वेद ध्यान जो है ये कहीं रुक ना जाए, से प्राप्त होता है, न तप से, न दान से, और न यज्ञ से। न तप से, न दान से, न यज्ञ से, फिर किससे होता है? बोला ना, फुर्सत के पल। कुछ नहीं करना है आपने, यू हैव टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। आपको बिजली कड़क जाएगी, 7 साल कंटिन्यूअस यानी फुर्सत के पल होगी। यानी ब्लाइंडनेस अगर आएगी तो आपको दर्शन हो जाएंगे। नहीं, ब्लाइंडनेस तो उसमें है कि अगर मैं किताबों को अपने दिमाग में डाल लूं, मैं इंफॉर्मेशन को दिमाग में डालूं। जबरदस्त, जब मैं फुर्सत के पलों में बैठा यानी हूं, नॉलेज जो है वो मैं दिमाग में डालूंगा तो ब्लाइंडनेस आएगी। ठीक, वेरी गुड, जबरदस्त जी। जब मैं फुर्सत के पलों में बैठा हूं, तो क्योंकि जो आत्मा एक ही है, जब वो फुर्सत में है आराम से, वो बिजली अपने आप कड़क जाएगी। जब वो लेवल का मैचिंग हो जाएगी उसकी स्टिलनेस को, रेस्ट को, फुर्सत के पल। ठीक 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 ये ठीक ठीक। ऑर्गेनाइज रिलीजन तो बाद में आया है ना, जो सिस्टम है वो सिस्टम है, उसको लिटरेचर के थ्रू बताया गया है। तो जब कोई चीज बताई जाती है लिटरेचर के थ्रू में, तो आदमी समझता है कि किताब पे ईमान लाना है तभी मेरा मोक्ष होगा। नहीं, किताब पे ईमान नहीं लाना है, आप मत मानो। यार ये यही ठीक मैं है, कहना चलें, वेद शास्त्रों की तो बात हो गई ना, ये नहीं हो सकता। चलें, दान से भी नहीं मिल सकता, यज्ञ जो होता है इससे भी नहीं मिल सकता, तप से भी नहीं मिल सकता। अब तप जो है बेसिकली, ये तो बेसिकली तपस्या को कहते हैं, इसी तरीके से मेडिटेशन को कहते हैं। मेडिटेशन से भी स्टिलनेस या स्टेबिलिटी नहीं आती और श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता। जो अब 10 लोगों को पूछोगे, वो मेडिटेशन के 10 मीनिंग बताते हैं। ठीक है, मेडिटेशन का मतलब हमारे सामने है फुर्सत के पल। जब आप फुर्सत से बैठे हो, वो तो अच्छे सा जो बुद्ध ने क्रिएट करने की कोशिश किए थे, या वो घर में बैठ के भी हो जाएगा, फुर्सत के पल है बेसिकली। जब व्हेन यू आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे। अब इधर तप का क्या मतलब है? यज्ञ जो है ना, ये यज्ञ है। पहले हम इस वर्ड पे फोकस करते हैं, जो वो आग शाग जलाते हैं, वो एक क्रिया है, वो एक कुछ तांत्रिक ये प्रैक्टिसेस देखें, होती है। यहाँ तप का मतलब साफ लिखा हुआ है संस्कृत के अंदर, न तपसा। क्या लिखा है? ठीक है, तप क्या होता है? अब तप क्या होता है, तप, मुझे बताओ। वो एक तप जगह से बैठना होता है क्या? तप तपस्या एक जगह बैठना होता है ना। क्या पता, मुझे नहीं पता तप क्या होता है। अब ये कृष्ण यार ही ये बता देखें, सकता लिखा है हुआ तप है, का क्या मतलब है। तपसना, तपसा है ना, दान तपस्या है हो ना। गया। हिंदी में इसको जी जी, तप बोलेंगे। अब इस तप का मतलब तो कृष्ण ही बता सकता है भैया, ये तप का क्या मतलब है। अब ना तो आप तपसा, बता सकते हो, ना मैं बता सकता हूँ। तपस्या को कहते हैं ना। श्री कृष्ण कैसे, अगर श्री कृष्ण ही बता सकता अरे तो फिर मुझे आप क्या क्यों बता पता, रहे हैं वो मुझे? ये तो पिक्चरों में दिखाते हैं, तपस्या में वो बैठ गया जी, वो पेड़ के नीचे 10,000 साल, हाँ ये ना। वो सब। हमें क्या अमित पता, भाई, सॉरी इधर सॉरी, कहाँ अमित भाई क्लियरिफाई रुके, किया गया अमित है। भाई रुके, अमित भाई रुके। देखें, आपने एक मंत्र बताया, आपने एक श्लोक बताया जिसमें आपकी बात ठीक है कि उसको नहीं दिखेगा जो वेद का ध्यान करता है कि जी मुझे, मैंने वेद का ध्यान शास्त्रों का कर लिया तो मुझे श्री कृष्णा अपना जो विराट उसका रूप है, विराट पुरुष जो है वो प्रकट होकर सामने आ जाएगा, दिखेगा। देखें, आपने कहा स्टिल बैठना, तो यहाँ मैंने श्लोक जब खोला तो स्टिल हो यहाँ जाना, बैठना नहीं। सॉरी, एक मिनट। स्टिल हो जाना, वो पोस्चर, उसका पोस्चर से कोई लेना देना नहीं है। जबरदस्त, वो स्टेट जबरदस्त। ऑफ रेस्ट है, वो माइंड का स्टेट ऑफ रेस्ट है। सब कुछ का स्टेट, वो चलते हुए भी हो सकता है, वो लेटते हुए अच्छा भी हो अच्छा अच्छा, सकता है। उसका पोस्चर से कोई लेना देना नहीं है, उसका बॉडी पोस्चर से कोई लेना देना नहीं है। यानी वो चलते फिरते इंसान बस मेंटली हाँ, स्टेबल हो, रिलैक्स्ड माइंड में भी चल रहा हो ना, तब भी बिजली कड़क सकती है। ओ जबरदस्त, 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 जबरदस्त। यानी तपस्या से भी आपको श्री कृष्णा के दर्शन नहीं होंगे, ये तो यहाँ से पता चल नहीं गया है ना। होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया।
अब ये जबरदस्त। जो यज्ञ यज्ञ है ना, अब जो ये यज्ञ आया आगे, कुछ तांत्रिक प्रैक्टिसेस होती है, कुछ डेमी गॉड्स होते हैं, वो दूसरी चीज, ये उन सब के लिए है, या जो वेदों में यज्ञ हाँ लिखा है चले गॉड उसको ने, छोड़े, हाँ